हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है। लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि समय है कम और काम है ज्यादा। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव वन में से ही रहा है। ये भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई आप इंटरव्यू लेते हो, उसमें कौन कौन सी एरर्स हो जाती है, उस एरर को अपन ओवरकम कैसे कर सकते हैं या कम कैसे कर सकते हैं। तो इंटरव्यू की नॉर्मल्स जो एरर होती हैं वो होती हैं ये फॉल्स पॉजिटिव होता है, यानी हमने किसी के बारे में गलत पॉजिटिव ले लिया। बेसिकली उसको टैली आता नहीं था। जैसे मेरे साथ हुआ, एक बार मेरे से पूछा गया कि भैया ये बताओ कि इसका फॉर्मूलेशन क्या है, तो भले मेरे को H2SO4 ही पता था, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा कुछ है ना। अभी भी साइंस के अंदर उतना याद नहीं रहता, तो मेरे को केवल H2SO4 ही बचपन से पता था। मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछा गया, मैंने उसी का जवाब दिया और उनको लगा अरे इसको तो पूरी साइंस आती है, चलो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन अपन को वो एक ही आता था, तो फॉल्स पॉजिटिव हुआ। एक ही चीज पूछी गई और वही चीज आती थी, है ना। तो फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है, जब पॉजिटिव हो सकता है। अब कोई 50 चीजें आती थी लेकिन उसने कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज पूछ ली जिसके बारे में अपन को पता ही नहीं था, है ना। जैसे कि पूरा एक्सेल आ रहा है लेकिन उसके अंदर हो सकता है कि एकदम रिप्लेस की शॉर्टकट की याद नहीं आए, है ना। आपको कहीं पे गो टू की शॉर्टकट की याद नहीं आए, सारी शॉर्टकट की याद थी लेकिन रिप्लेस की शॉर्टकट की भूल गए, तो वो फॉल्स नेगेटिव हो जाता है ना। नेक्स्ट होता है हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट में कोई एक एटीट्यूड या एक एट्रीब्यूट को देख के पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन जज कर लेना। जैसे कि कोई यूं एकदम चौड़े से आया तो उसको क्या लगा, अरे बहुत घमंडी लड़का होगा, बहुत जोर से बोलेगा, है ना, कंपनी में एम्प्लॉय की बात नहीं सुनेगा। एक ही एट्रीब्यूट को सोच के अपन ने पूरी की पूरी उसके ऊपर पिक्चर बना दी, तो वो होता है हालो इफेक्ट। नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट यानी कि एक स्टूडेंट को देख के दूसरे स्टूडेंट के बारे में सोच लेना। एक कॉलेज के अंदर कैंपस ड्राइव में बहुत बार होता है कि एक स्टूडेंट आता है तो दूसरे को, अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया शुरुआत के 2-3 ने, तो सब उसको क्या लगता है, रिक्रूटर को सारे ही ऐसे होंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टीरियोटाइप। अच्छा कानपुर से हो तो ऐसे ही होंगे, अच्छा यूपी से हो तो ऐसे ही होंगे, अच्छा नोएडा से हो तो ऐसे ही होंगे, अच्छा इस कास्ट कम्युनिटी के हो तो ऐसे ही होंगे। तो ये स्टेरियोटाइप होता है, यानी कि रूढ़िवादिता। ऐसा मान के चलना कि ऐसा ही है जबकि ऐसा नहीं भी होता है। नेक्स्ट होता है कि ये तो आपके एरर्स हो गई, ठीक है। कितनी एरर्स मैंने बता दी, 1 2 3 4 5, बस ये 5 ही याद कर लो, बहुत काम हो जाएगा। अगला, इस एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए पहले तो आप इन सब का ऑपोजिट कर दो। आप हालो इफेक्ट को यूज मत करो, आप स्टीरियोटाइप मत रहो, आप फ्लेक्सिबल मत रहो, आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, है ना। सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो फिक्स्ड करो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लो उनके ऊपर, असेसमेंट मेथड वेरियस यूज करो, इंटरव्यू, जीडी, फिजिकल टेस्ट सब यूज करो, और इंटरव्यूअर को भी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अच्छे से इंटरव्यू ले सके और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो, रेफरेंस को प्रॉपरली चेक किया जाए, टूल्स का यूज हो, एआई का यूज हो, और डाइवर्सिफाई इंटरव्यू पूल्स हो, यानी कि एक ही व्यक्ति को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाए, मल्टीपल सोर्सेज हो, और कंटिन्यूस इवोल्यूशन किया जाए। क्लियर है? यही सारे पॉइंट अपन को ध्यान रखने। इसके अलावा कौन सा सूटेबल टाइप रहता है इंटरव्यू का, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और बिहेवियरल इंटरव्यू इसके अंदर फॉलो किया जाना चाहिए, और पैनल होना चाहिए। एक बंदा है, 2 बंदा नहीं हो, 3-4 बंदे हो तो अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट होता है, ठीक है। और केस इंटरव्यू तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल रहता ही है। आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं और लास्ट 2 क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।